हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स शुरू करने जा रहे हैं। हम इसमें हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के जनरल इंट्रोडक्शन, उनका क्लासिफिकेशन, उनका नामकरण नॉमेनक्लेचर और CX बॉन्ड जो है, CX बंध जो है, उसकी प्रकृति क्या नेचर है उस CX बॉन्ड का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को बच्चों देखेंगे। जनरल जो है हमारा इंट्रोडक्शन, परिचय। हेलो एल्केन्स होते क्या हैं? हमने हाइड्रोकार्बन्स को बच्चों 3 कैटेगरीज में रखा था, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। एल्केन वो होते हैं जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। एल्कीन वो होते हैं जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। और एल्काइंस वो होते हैं जहाँ हमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बच्चों देखने को मिलता है। अब हम क्योंकि हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं, इसके नाम के अंदर ही एल्केन शब्द है, तो हम इसकी शुरुआत जो है बच्चों एल्केन से करेंगे। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है बच्चों, हेलो एल्केन्स। इनका पेरेंट जो है वो एल्केन है। ये हमारा सिंपल जो एल्केन है बच्चों, फर्स्ट मेंबर जो एल्केन सीरीज का मीथेन है। एल्केन के अंदर जब हैलोजन हम ऐड कर देते हैं तो उसको हम हेलो एल्केन कहते हैं। अभी हैलोजन कहाँ ऐड होगा? ये एक तरह का बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन जो है हटकर उसकी जगह हैलोजन लग जाता है। अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटाऊंगी तो एक हैलोजन लगा सकती हूँ। हैलोजन जो है हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 17वें ग्रुप का कोई भी मेंबर हो सकता है। इनके नेम्स जो हैं, जितने हमने हैलोजन लगाए हैं उसके हिसाब से नेम्स इनके दिए जाएंगे, जो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि एल्केन में से जब हाइड्रोजन के एटम निकाल देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं हैलोजन से, तो उसको हम हेलो एल्केन कहते हैं। एक्स हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। फ्लोरीन यहाँ लिखा नहीं है, फ्लोरीन भी लिख सकते हैं इसको हम। अब यहाँ लिखा हुआ है कि जो C और ये X वाला बॉन्ड है, कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड की बात हो रही है बच्चों। इस बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन हमें कौन सा देखने को मिलेगा? मैंने अपने शॉर्ट ट्रिक जो वीडियोस डाले हैं हाइब्रिडाइजेशन पे, संकरण पे, उनमें आप जाके देख सकते हैं किस तरह से हम निकालते हैं sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर अपन को 4 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 होता है। 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस हेलो एल्केन में जहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, सारे सिंगल बॉन्ड है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उस कार्बन का जिसके साथ हैलोजन हमारा अटैच है। अब इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर लेते हैं। वर्गीकरण जो है, कितने हमारे हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं कार्बन के साथ में, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि सिंपल मीथेन जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इसमें अभी भी 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। इनको हटाकर हमारे 3 क्लोरीन जो है और अभी भी लग सकते हैं। तो पहला है हमारा मोनो हेलो एल्केन, जो क्लासिफिकेशन में है, नाम है इसका मोनो। इसमें एक हमें हैलोजन ग्रुप देखने को मिलेगा, मोनो मतलब एक। ये जो ऊपर हमारा एग्जाम्पल था CHCl3, ये हमारा मोनो हेलो एल्केन का ही एग्जाम्पल था, क्योंकि इसमें एक हैलोजन ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है। जनरल फॉर्मूला जो है इसका बच्चों ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए, कार्बन है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ है। R जो है हमारा एल्किल ग्रुप है। CH3 से लेकर कोई भी हायर एल्किल ग्रुप यहाँ पे R की जगह हो सकता है। जो एल्किल ग्रुप हम लगाएंगे उसके कार्बन को हम काउंट करके इसका नाम जो है वो दे देंगे। एक हाइड्रोजन को हम और हटा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन बच जाएगा और एक हाइड्रोजन हमारा लगा हुआ है। इसके बाद में हमारा एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, इसको भी हटा दीजिए। ये वाला हमें हेलो एल्केन मिलेगा। ये हमारा बच्चों 1 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। ये हमारा हो जाएगा बच्चों 2 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन जो है, ये बीच वाला सेंटर वाला कार्बन जो है हमारा 2 एल्किल ग्रुप से अटैच है, दोनों में कार्बन प्रेजेंट है। और ये हमारा थर्ड वाली जो कैटेगरी है, ये हमारा 3 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सेंटर वाला जो कार्बन है वो 3 कार्बन जो एल्किल ग्रुप वाले हैं उनसे अटैच है। तो हेलो एल्केन्स जो हमने मोनो हेलो एल्केन की कैटेगरी देखी थी, इसमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हमें देखने को मिल जाएंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, X हमारा हैलोजन है, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो हमारा सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री हो गया। यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो हमारे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री हो गया। और थर्ड वाले केस में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो हमारे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए थर्ड वाली कैटेगरी हमारे 3 डिग्री में आ जाएगी। 1 डिग्री को बच्चों प्राइमरी भी कहते हैं, प्राथमिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हिंदी और इंग्लिश में मोस्ट अधिकांश नाम जो है सेम रहेंगे।
प्राइमरी को प्राथमिक कहते हैं, ये हमारा द्वितीयक हो जाएगा, सेकेंडरी। और थर्ड वाला जो है हमारा ये टर्शरी कहलाएगा, तृतीयक। मोनोहैलो एल्केन जो है बच्चों हमारे, इसका एक और नाम है एल्काइल हैलाइड, और ये पूरा चैप्टर जो है हमें इसी के बारे में पढ़ना है। एल्काइल हैलाइड को बच्चों हिंदी में एल्काइल हैलाइड ही बोलेंगे। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम और इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। नाम के अंदर वर्ड है डाई, मतलब दो इसमें हैलोजन देखने को मिलेंगे। ये भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक का नाम होता है जेमिनल, दोनों में डिफरेंस अभी आपको मैं बता दूंगी, और दूसरा हमारा होता है विसिनल। एग्जाम्पल जब दूंगी बच्चों आपको दोनों के बीच में क्लियर जो है डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों ये वाला फर्स्ट वाला जो हमारा केस है, जब एक ही कार्बन के ऊपर दो हैलोजन एटम लगे हुए हों तो हमारा वो कैटेगरी जो है जेमिनल कहलाएगी। और विसिनल का मतलब है अगल बगल वाले कार्बन जो है उस पे हमारे हैलोजन एटम जो है हमें देखने को मिलेंगे। बाकी बचे हुए आप एच लगा सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा विसिनल का एग्जाम्पल हो गया। जब अगल बगल वाले कार्बन पे हमें हैलोजन देखने को मिलेगा विसिनल हो जाएगा। जब एक ही कार्बन पे दो हैलोजन एटम हमें देखने को मिलेंगे तो वो हमारा जेमिनल हो जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला जो है हम एल्काइल हैलाइड का बच्चों लिख सकते हैं। एल्केन जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। और एल्काइल हैलाइड के लिए इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर देंगे थोड़ा सा, तो क्या फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो इसको हम CnH2n+1 लिख देंगे और एक हैलोजन लगा देंगे। ये हमारा एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला बन जाएगा जो हमने एल्केन के फॉर्मूले से ही डिराइव किया है, निकाला है। तीसरा जो है हमारा ट्राई हैलो एल्केन है, 3 हैलोजन लगा दीजिए। इसके एग्जाम्पल्स हमें लैब में देखने को मिलते हैं। ये देखिए बच्चों 3 हैलोजन लगा दिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्योंकि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं एल्केन में, तो हम चारों हाइड्रोजन को एक एक करके जो है हटा सकते हैं, उनको हैलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी जगह हम हैलोजन रख सकते हैं। 3 हाइड्रोजन को मैं अगर हटा दूंगी और उनकी जगह हैलोजन लगा देंगे तो हमारा ट्राई हैलो एल्केन, 3 हैलोजन वाला एल्केन हमें मिल जाएगा। यहाँ आर लगा देती हूँ, आर हमारा एल्किल ग्रुप है। सबसे फेमस एग्जाम्पल जो है बच्चों इसका CHCl3, इसका जनरल फॉर्मूला हमारा हो जाएगा CHX3, जिसको हम हैलो फॉर्म कहते हैं। अगर X की जगह हम आयोडीन लगा देंगे तो उसको हम बोलेंगे आइडोफॉर्म, और X की जगह हम लगा देंगे ब्रोमीन लगा देंगे तो हमारा वो हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। जो भी हैलोजन हम काम में लेंगे X की जगह, उसके हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। जनरल नाम जो है इसका बच्चों मैंने आपको बता दिया है, इसको हैलो फॉर्म कहते हैं। हैलो की जगह आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन जो है इसको आइडो, ब्रोमो और क्लोरो की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे अलग अलग नाम बन जाएंगे। इसमें क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका नाम हमारा हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं बेहोश करने के लिए, वो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, जिसमें 3 क्लोरीन जो हैं लगे होते हैं कार्बन के ऊपर, एक हाइड्रोजन होता है। तो बच्चों याद रखेंगे ट्राई हैलो एल्केन जो है उसको हम हैलोफॉर्म भी कहते हैं। हैलोफॉर्म टेस्ट जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12 में देखने को मिलेगा। अगला है हमारा टेट्रा हैलो एल्केन। कार्बन के ऊपर बच्चों अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है, उसको भी अगर हम हटा देंगे, उसकी जगह भी अगर हैलोजन लगा देंगे तो हमारा टेट्रा हैलो एल्केन हमें मिल जाएगा। 4 हैलोजन, टेट्रा मीन्स 4। जनरल फॉर्मूला इसका हो जाएगा CX4। X की जगह हम क्लोरीन लगाते हैं तो ये CCl4 हो जाएगा, जिसका जनरल नाम जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड है इसका नाम। बच्चों आगे आने वाली स्लाइड्स में हम खूब सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे हैलो एल्केन्स के। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड जो है किसको बोलेंगे वो देखिए, हैलाइड है तो इसमें हैलोजन तो प्रेजेंट है। एलाइलिक हम किसको बोलेंगे, और उसमें CX बॉन्ड जो है, CX बंद जो है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, कौन सा होगा वो मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगी। जब डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो होता है उसके ऊपर हमें हैलोजन देखने को मिलता है, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये हमारा डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाला कार्बन ये हो गया और इससे हमारा हैलोजन अटैच है तो इसको हम एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। इसी को हम अगर साइक्लिक कंपाउंड में देखना चाहेंगे, जैसे एक साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ एक कार्बन लगा देती हूँ मैं और इसके ऊपर हैलोजन अगर लगा हुआ है तो ये हमारा साइक्लिक एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। ये बेंजीन नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, जबकि बेंजीन में हमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो बेंजीन से कंफ्यूज नहीं करेंगे इस कंपाउंड को। एक एग्जाम्पल और देखिए इसका,
ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, बगल वाला कार्बन ये हो गया, इससे हमारा हैलोजन लगा हुआ। ये तीनों एग्जाम्पल जो है हमारे एलाइलिक हैलाइड के हैं। नेक्स्ट हमारा जो है विनाइलिक हैलाइड है। बच्चों एक बात और देख लेंगे, CX बॉन्ड जो है एलाइलिक हैलाइड में, ये वाला बॉन्ड की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको देखेंगे हम। ये हमारा sp3 है, कैसे निकालेंगे वो देखिए, खोल के लिख लीजिए इसको। एक H ये हो गया, एक H ये हो गया, ये इस पे H लगा हुआ है सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड है। ऊपर वाला जो कंपाउंड है बच्चों इसी को मैं खोल के लिख रही हूँ आपको sp3 संकरण बताने के लिए। जिस कार्बन से ये हैलोजन अटैच है इस पे 4 सिग्मा बॉन्ड है। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो संकरण होगा बच्चों sp3 होगा। तो यहाँ पे जो है एलाइलिक हैलाइड में हमें sp3 CX बॉन्ड संकरण देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है विनाइलिक हैलाइड। 2 कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। अभी मैंने आपको विनाइल कार्बन जो है पीछे वाली स्लाइड्स में बताया था, जब हैलोजन जो है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे लगेगा तो वो विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस आपको एग्जांपल देख के समझ में आ रहा है, किसको हम एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे और किसको हम विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। ये हमारा जो है X जो यहाँ पे है बच्चों, ये उस कार्बन से अटैच है जिसके साथ बगल वाला कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं इसका, ये हमारा साइक्लिक एग्जाम्पल हो जाएगा। कभी कभी जल्दबाजी में बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लिख देते हैं, एलाइलिक को बेंजाइलिक या विनाइलिक लिख देते हैं। तो तीनों में यहाँ कैटेगरीज जो है 3 कैटेगरीज, उनमें डिफरेंस आपको एग्जाम्पल से यहाँ क्लियर हो जाएगा। बेंजाइलिक हैलाइड जो वो क्या होता है वो देखिए। पहले बेंजीन बना लीजिए, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएंगे। बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा हुआ है और उससे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो हमारा ये बेंजाइलिक हैलाइड होगा। बेंजीन के रिंग यहाँ होना जरूरी है क्योंकि नाम ही इसका बेंजाइलिक है। एक एग्जाम्पल और देखिए इसका, ये हमारा टोलीन है, इसमें भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, साथ में जो है कार्बन लगा हुआ है जिस पे हमारा हैलोजन लग जाएगा, Cl जो मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, ये भी हमारा बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। अब हम बच्चों इसी में देखेंगे 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री कौन से होते हैं। जनरल एग्जाम्पल देखिए, बेंजीन रिंग बना दी हमने क्योंकि बेंजाइलिक है ये, तो बेंजीन रिंग का होना कंपल्सरी है। एक कार्बन हमें बनाना पड़ेगा जिससे हम अपना हैलोजन अटैच करेंगे। ये वाला कार्बन जो मैंने बनाया है ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे होगा वो देखिए। इस पर मैंने एक ग्रुप लगा दिया R और दूसरा ग्रुप जो है R डैश यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। अगर R जो है उसकी वैल्यू CH3 है और R डैश की वैल्यू जो है हमारी H है, दोबारा बच्चों ध्यान से सुनेंगे, ये जो R है इसकी वैल्यू अगर CH3 हम यहाँ लिखते हैं और R डैश की जगह यहाँ H लिखते हैं तो हमें जो मिलेगा बेंजाइलिक हैलाइड वो हमारा 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड होगा। सेकंड केस देखिए, अगर हम R की जगह लिखते हैं CH3 और R डैश की जगह भी हम CH3 ही लिखते हैं तो जो हमें बेंजाइलिक हैलाइड मिलेगा बच्चों वो हमारा 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला हमारा 1 डिग्री है। 2 और 3 कैसे बनेंगे, R और R डैश की जगह क्या लिखेंगे मैंने आपको बता दिया है। इन ग्रुप्स को लिख के हम 2 डिग्री और 3 डिग्री मिल सकता है। तो आपको डिफरेंस जो है बच्चों एलाइलिक विनाइलिक और बेंजाइलिक में क्लियर हो गया होगा, किस तरह से हम इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किसको हम बेंजाइलिक बोलेंगे, किसको हम विनाइलिक बोलेंगे और किसको हम एलाइलिक बोलेंगे। अब हम बच्चों आगे हैलो एरीन्स जो है जिनको हम एराइल हैलाइड्स बोलते हैं उनके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्योंकि नाम इसका एराइल है तो इसमें हमें बेंजीन रिंग देखने को मिलेगा। या तो हैलो एरेन बोल दीजिए इसको या फिर एराइल हैलाइड बोल दीजिए। एराइल मीन्स बेंजीन में एक हाइड्रोजन कम, एक हाइड्रोजन वहां हट जाए। बेंजीन से अगर डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको हम एराइल हैलाइड बोलेंगे। बेंजाइलिक हैलाइड में और हैलो एरेन्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा हुआ था और उस कार्बन पे हमारा हैलोजन लगा हुआ था, जबकि एराइल हैलाइड्स में हैलो एरीन्स में डायरेक्टली बेंजीन रिंग से हमारा हैलोजन अटैच होता है। CX बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए बच्चों। इस कार्बन जहाँ X लगा हुआ है हमारा, उसके पास में 3 सिग्मा बॉन्ड है। आपको सिग्मा बॉन्ड 11th में काउंट करने बता दिए होंगे। शॉर्ट ट्रिक जो है किस तरह से सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन वाले।
3 सिग्मा बॉन्ड है इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 4 का मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, अगर हमें 4 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलते हैं कार्बन के साथ में तो हमारा sp3 संकरण होता है। बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजाइलिक कार्बन होना चाहिए, बेंजाइल से जुड़ा हुआ कोई कार्बन जरूर वहां होना चाहिए जिससे हमारा हैलोजन अटैच होगा। और एग्जांपल देखिए इसके, 2 हैलोजन लगे हुए हों, बेंजीन रिंग से जो हमारा मतलब है, मेन पर्पस जो है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो है हैलोजन जुड़ा होना चाहिए। हैलोजन 1 होगा तो मोनो हैलोजन हो जाएगा, 2 होंगे तो डाई हैलोजन हो जाएगा, 3 होगा तो हमारा ट्राई हैलोजन हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, यहाँ बेंजीन रिंग से हमारे 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं। ये हमारा एराइल हैलाइड है, ट्राई हैलोजन वाला, जिसमें 3 हैलोजन हमारे लगे हुए हैं। बेंजाइलिक हैलाइड जो है हमारा बच्चों वो हैलो एल्केन्स के अंदर आता है। और ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया है वो हमारा हैलो एरीन्स या एराइल हैलाइड के अंदर आता है। अगला टॉपिक जो हम कवर करेंगे बच्चों वो है नामकरण, किस तरह से हैलो एल्केन्स के हम नाम देंगे। एग्जाम्पल्स मैंने खूब सारे आपके समझने के लिए लिए हैं। पहले हम जनरल नाम देंगे, सामान्य नाम देंगे और फिर इसके बाद में आईपीएससी नाम देंगे। कभी कभी एग्जाम्स में जनरल नाम दे दिया जाता है, आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है और उसके बाद में आपको उसका आईपीएससी नाम पूछ लेते हैं। तो जनरल नाम आपको पता होना जरूरी है, कौन से हैलो एल्केन को जनरल लैंग्वेज में, जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में हम किस नाम से जानते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए बच्चों। एग्जाम्पल देखने से पहले जनरल नाम जो हमारा सामान्य नाम, कॉमन नेम जो है वो हम कैसे देंगे। कॉमन नाम लिखते वक्त पहले हम एल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं और उसके बाद में जो हैलोजन लगा हुआ है वो लिख देते हैं। जबकि आईपीएससी नाम लिखते वक्त हम पहले हैलो शब्द लिखते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, और उसके बाद में एल्केन जो है कार्बन काउंट करके कौन सा एल्केन है उसका नाम हम लिख देते हैं। आपको दोनों में डिफरेंस जो है, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पहले हम इसका बच्चों सामान्य नाम लिखेंगे जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या होगा सामान्य नाम, और उसके बाद में हम इसका आईपीएससी नाम लिख। तो पहले सामान्य नाम देखिए इसका। अभी मैंने आपको बताया है कि सामान्य नाम जब हम लिखेंगे तो पहले एल्किल ग्रुप लिखेंगे। इसमें कौन सा एल्किल ग्रुप है, 1, 2, 3 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है। तो हमारा 3 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप को हम प्रोपिल कहते हैं, हिंदी में भी प्रोपिल ही बोलेंगे इसको। कार्बन जो है अगल बगल में अटैच है तो नॉर्मल प्रोपिल हो गया, एन लिखेंगे सामने इसके। और जो हैलोजन इसमें लगा हुआ है वो ब्रोमीन है, लास्ट में उसको हैलाइड के फॉर्म में लिख देंगे तो एन प्रोपिल ब्रोमाइड ये बच्चों हमारा हो जाएगा। इसका बच्चों आईपीएससी नाम क्या होगा वो देखिए। ब्रोमीन लगा हुआ है, आईपीएससी नाम देते वक्त पहले हमें हैलोजन को लिखना है हैलो के फॉर्म में, तो ये हमारा हो जाएगा ब्रोमो। और उसके बाद में एल्केन, जितने कार्बन है काउंट करके हम एल्केन का नाम लिख देंगे। 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, तो ये हमारा नाम हो जाएगा बच्चों ब्रोमो प्रोपेन। कुछ और एग्जांपल्स हम करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। ये देखिए बच्चों, एक एग्जांपल लिखा हुआ है जिसमें क्लोरीन जो है सेंटर वाले कार्बन से अटैच है। क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है बच्चों वो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन जो हमारा एग्जाम्पल है वो आइसो हो जाएगा। 3 कार्बन है तो प्रोपिल लिख देंगे, लास्ट में क्लोरीन लगा हुआ है इसलिए इसको हम क्लोराइड के फॉर्म में नाम में लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आईपीएससी नाम क्या होगा इसका देखिए। आईपीएससी नाम देते हुए हम नंबरिंग करते हैं, किस तरह से आईपीएससी नाम देते हैं वो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। नंबरिंग करते वक्त कौन सी चेन को हम सिलेक्ट करेंगे वो भी वहाँ बताया गया था आपको 11th क्लास में। इस केस में चाहे नंबरिंग आप राइट हैंड से कीजिए या फिर लेफ्ट हैंड से कीजिए, सेंटर वाले कार्बन को 2 नंबर ही मिलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2। नंबर के बाद में और नाम के बीच में बच्चों डैश लगता है। 2 नंबर पे कौन लगा हुआ है, हमारा क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे क्लोरो। मैं बच्चों बार बार आपसे कह रही हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम्स होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश में सेम होते हैं, इसलिए मैं इनको हिंदी में नहीं लिख रही हूँ। और किसके लगा हुआ है, 3 कार्बन की चेन के लगा हुआ है क्लोरीन, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपेन। जो पेरेंट कार्बन है जिससे हमारा हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन लगा है वो प्रोपेन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। एक एग्जाम्पल और देखिए बच्चों, 4 कार्बन है इसमें, जो बीच वाला कार्बन है बच्चों इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा आइसो हो जाएगा। टोटल कार्बन हमारे 4 हैं तो ये ब्यूटाइल हो जाएगा। 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन कहते हैं, लेकिन हमें पहले एल्काइल का नाम लिखना है इसलिए ब्यूटेन ना लिख के हम ब्यूटाइल लिखेंगे उसको। और कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्लोराइड लिख देंगे। आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड जो है इसका नाम हो जाएगा। आईपीएससी नाम देखिए, नंबरिंग करेंगे आईपीएससी नाम लिखने के लिए इसको।
जिस जगह पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम 1 नंबर देंगे, ये हमारा 2 नंबर हो जाएगा, ये हमारा 3 नंबर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 1 नंबर पे हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है और 2 नंबर पे हमारा मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लोरीन जो है वो C से शुरू होता है इसका नाम, और मैथिल का हमारा M से शुरू होता है। ABCD जो अल्फाबेट होते हैं, हमारा कौन सा पहले आएगा? क्लोरीन जो है अल्फाबेट में ABCD हमारा पहले नंबर पे आता है, तो क्लोरीन को हम पहले लिखेंगे। तो क्लोरीन कहाँ जुड़ा हुआ है? 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है। 1 क्लोरो, नाम और नंबर के बीच में डैश आता है तो डैश लिखेंगे। 2 पे कौन जुड़ा हुआ है? मैथिल जुड़ा हुआ है, तो 2 मैथिल हो जाएगा। और जो पेरेंट हैं कार्बन काउंट करके हम लिख देंगे, इसमें कितने हैं, मेन चेन जो है हमारी, इसमें कितने कार्बन्स हैं वो उसका पेरेंट हो जाएगा। 3 कार्बन है तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों प्रोपेन। तो आपने देखा होगा इसी कंपाउंड के जनरल नेम में, सामान्य नाम में ब्यूटाइल शब्द आ रहा था, जबकि जब हमने इसका IPSC नाम दिया तो हमारा जो है प्रोपेन शब्द यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। एक एग्जाम्पल और देखिए, ये बेंजीन है, जनरल नेम जो है इसका हो जाएगा हमारा ब्रोमोबेंजीन, और इसका IPSC नाम भी बच्चों यही रहता है। IPSC नाम भी इसका ब्रोमोबेंजीन ही है। नीचे वाला बेंजीन का कंपाउंड है, इसमें 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं। ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन है बच्चों, ये पैरा पोजीशन है। जब हम सामान्य नाम कॉमन नेम देंगे तब हम ऑर्थो, मेटा और पैरा वर्ड को काम में लेते हैं, इसलिए मैंने ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन आपको दिखा दी है। अभी हमने ऊपर देखा था कि बेंजीन के अगर 1 ब्रोमीन जुड़ा होगा तो ब्रोमोबेंजीन है। तो ये पूरा वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा ब्रोमोबेंजीन है। लेकिन हमें दिख रहा है कि मेटा पोजीशन पे 1 ब्रोमीन और जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम हम कैसे देंगे? M लिख देंगे। अब जो 2 ब्रोमीन हो गई है तो डाई लिख देंगे इसके आगे। कौन है डाई? ब्रोमो शब्द लिखेंगे, और आगे जो है बेंजीन आ जाएगा, क्योंकि सारा जो है बेंजीन के जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डाई ब्रोमो बेंजीन। IPSC नाम देखिए इसका। IPSC नाम जब देते हैं तो नंबरिंग करते हैं। ये हमारा 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। 1 पे है ब्रोमीन हमारा, उसके बाद 3 पे है ब्रोमीन हमारा। 2 नंबर के बीच में बच्चों IPSC नाम लिखते वक्त कॉमा आता है, तो 1 3 हो गया। डैश आएगा क्योंकि हम नाम लिखने वाले हैं। 2 ब्रोमीन है तो डाई हो जाएगा, आगे ब्रोमो बेंजीन हम लिख देंगे। एक एग्जाम्पल और जिसमें हमें 3 ब्रोमीन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको इस तरह का कभी केस मिलने देखने को, तो सिमेट्रिकल ब्रोमोबेंजीन कहते हैं इसको, लेकिन क्योंकि 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं तो सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। IPSC नाम देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि IPSC नाम देते वक्त 1 2 3 नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग कर दीजिए इसकी। ये 1 हो गया, ये 2 पोजीशन, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, और ये हमारी हो जाएगी 5 पोजीशन, बची हुई 6 हो जाएगी। ब्रोमीन कहाँ कहाँ लगा हुआ है? 1 पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, 5 पे लगा हुआ है। 3 ब्रोमीन है तो ट्राई वर्ड लिखेंगे हम। कौन है 3? ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिख देंगे। और किसके लगे हुए हैं 3 ब्रोमीन? बेंजीन के लगे हुए हैं, तो लास्ट में हम बेंजीन लिख देंगे, तो इसका नाम बन जाएगा हमारा 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। आगे आने वाली स्लाइड्स में बच्चों हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जो आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों, इस एग्जांपल में क्लोरीन लगा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ में जब CH3 लगा हुआ होता है तो उसको हम टूलीन कहते हैं, तो ये टूलीन है। टूलीन के अंदर क्लोरीन और लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा, पहले हम जनरल नेम लिखेंगे तो इसलिए पोजीशन डिसाइड कर लेते हैं। ये मेन ग्रुप है हमारा, इसके पास वाली हो गई ऑर्थो, ये हमारी हो जाएगी मेटा, ये हो जाएगी पैरा। क्लोरीन जो है ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू CH3, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो, और ये जो सर्किल किया हुआ ये कंपाउंड हमारा टूलीन है, तो ऑर्थो क्लोरो टूलीन ये कंपाउंड हमारा हो जाएगा। टोलुइन भी कहते हैं इसको, टूलीन भी कहते हैं। IPSC नाम देखिए इसका क्या लिखेंगे अपन, नंबरिंग करनी पड़ेगी IPSC नाम देते वक्त। क्लोरीन वाले को कार्बन को 1 नंबर देंगे हम, मैथिल वाला 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। तो 1 पोजीशन पे हमारा हो गया क्लोरो, 2 पे हमारा हो गया मैथिल ग्रुप, और ये दोनों कहाँ लगे हुए हैं? बेंजीन के लगे हुए हैं, तो इसको हम लिख देंगे बेंजीन। एक नाम और हो जाएगा इसका 2 क्लोरो टोलुइन हो जाएगा दूसरा नाम इसका। दोनों नाम इसके बच्चों सही है।
जब 2 क्लोरोटोलिन इसका नाम देंगे तो CH3 वाले कार्बन को यहाँ 1 नंबर देंगे इसको हम, और क्लोरीन वाले कार्बन को 2 नंबर दे देंगे। बाकी सर्किल में नंबर हम देते हुए चलेंगे। तो दोनों नाम इसके बच्चों सही है। या तो इसको हम बोलेंगे 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन या फिर 2 क्लोरोटोलिन हो जाएगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा बेंजिलिक क्लोराइड है, अभी हमने पीछे किया था। तो जनरल नाम इसका सामान्य नाम जो हो गया बेंजाइल क्लोराइड हो गया। जब बेंजीन से लगे हुए कार्बन के साथ में हैलोजन लगा हुआ हो तो बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं इसको। ये बेंजाइल क्लोरीन लगा हुआ है इसलिए क्लोराइड हो जाएगा। IPSC नाम देखिए इसका, क्लोरीन लगा हुआ है, IPSC नाम लिखते वक्त क्लोरीन को हम पहले लिखेंगे तो क्लोरो हो जाएगा। इस कार्बन को हम पेरेंट मान लेते हैं। अगर ऐसा मानते हैं हम कि इस कार्बन से एक तो क्लोरीन लगा हुआ है बच्चों और इसी कार्बन से एक ये फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्लोरीन में C जो है नाम शुरू होता है तो क्लोरो पहले हमने लिख दिया। फेनिल का नाम जो है P से शुरू होता है तो क्लोरो के बाद में हम फेनिल लिखेंगे। किसके लगे हुए हैं? इस वाले कार्बन के लगे हुए हैं। अब क्योंकि ये एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला हमारा एल्केन कौन सा होता है बच्चों? मीथेन होता है। तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरोफेनिल मीथेन। उम्मीद कर रही हूँ किस तरह से नेमिंग करनी है इनकी IPSC वाली आपको समझ में आ रही होगी। कभी कभी बच्चों एग्जाम में बोल देते हैं क्लोरोफेनिल मीथेन का जनरल नेम लिखिए और उसका स्ट्रक्चर बनाइए, या फिर क्वेश्चन इस तरह से आता है बेंजाइल क्लोराइड का IPSC नाम लिखिए। तो पहले आपको बेंजाइल क्लोराइड बनाना आना चाहिए, पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद में ही उसका IPSC नाम आप लिख पाएंगे। CHBr3 सिंपल कंपाउंड है, एक कार्बन है तो कभी ये मीथेन रहा होगा, 3 हाइड्रोजन इसके हट गए और उसकी जगह 3 ब्रोमीन यहाँ आके लग गए तो ट्राई ब्रोमो हो जाएगा। ये 3 ब्रोमीन है। इसका जनरल नेम हम क्या लिखेंगे और इसका IPSC नाम क्या होगा वो देखिए। मैंने आपको अगर याद आ रहा है CHX3 का एग्जाम्पल पिछली स्लाइड में बताया था जिसको हम बोल रहे थे हेलोफॉर्म। आ गया बच्चों आपको याद? अगर X हमारे 3 है तो उसका नाम हमारा हो जाएगा हेलोफॉर्म। तो हेलोजन यहाँ पे कौन सा लगा हुआ था? ब्रोमीन लगा हुआ है, तो यहाँ हम लिख देंगे ब्रोमो और आगे फॉर्म लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ होता तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म हो जाता, आयोडीन लगा हुआ होता तो हमारे आयोडोफॉर्म हो जाता। अब इसका IPSC नाम क्या होगा वो देखिए। 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं तो ट्राई ब्रोमो हो जाएगा। और किसके लगे हुए हैं? एक कार्बन वाले कंपाउंड मीथेन होता है कार्बन वाला, उसके लगे हुए हैं तो ट्राई ब्रोमो मीथेन इसका नाम हो जाएगा। जब हम IPSC नाम लिखते हैं तो बच्चों एल्केन जो है लास्ट में लिखते हैं और सब्सटेंट जो है आगे लिखते हैं। हमने 11th क्लास में पढ़ा है। ये देखिए ब्रोमीन लगा हुआ है और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका IPSC नाम और जनरल नाम क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हैलोजन जो है ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जिसके बगल वाले कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एलाइल ब्रोमाइड। और IPSC नाम क्या होगा इसका? 3 ब्रोमो। नंबरिंग देखिए, डबल बॉन्ड जहाँ से होता है वहाँ नंबरिंग 1 देते हैं हम। डबल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग मिलनी चाहिए तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो। 3 कार्बन वाला हमारा प्रोपेन होता है लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये प्रोपीन हो जाएगा बच्चों। इसका नाम हो गया हमारा 3 ब्रोमो प्रोपीन। एक कंपाउंड और देखिए, फ्लोरीन लगा हुआ है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। पहले हम जनरल नाम लिखेंगे इसका N प्रोपिल, क्योंकि सीधी चेन है तो नॉर्मल प्रोपेन है ये। एल्किल के फॉर्म में लिखेंगे तो N प्रोपिल हो जाएगा। और साथ में ये फ्लोरीन लगा हुआ है, इसको हम लास्ट में लिख रहे हैं जनरल नेम के लिए तो इसका हो जाएगा फ्लोराइड। IPSC नाम क्या होगा इसका देखिए। नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 फ्लोरो, 3 कार्बन वाला है, प्रोपेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन्स के बीच में। एक एग्जाम्पल और देखिए, इसको करने से पहले इसको हम खोल लेते हैं। सिंगल कार्बन ये वाला मैंने लिख दिया, एक CH3 यहाँ लिख देंगे हम, एक CH3 हम यहाँ लिख देंगे, 3 CH3 हो गए और एक हमारा हो जाएगा ब्रोमीन। पहले हम स्ट्रक्चर को खोल के लिख लेंगे ताकि नाम देने में हमारे आसानी हो जाए। क्योंकि एक कार्बन यहाँ बच्चों 3 कार्बन से अटैच है तो टर्शरी कार्बन हो गया। कॉमन नेम जो है इसका हमारा हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटाइल कहते हैं। और क्या लगा हुआ है इसमें बच्चों? ब्रोमीन लगा हुआ है इसलिए ब्रोमाइड हो जाएगा। तो इसका नाम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड।
टर्शरी को हिंदी में तृतीयक बोलते हैं, तो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड ये हो जाएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ, इसको भी देख लेते हैं, खोल के लिखेंगे बच्चों पहले इसको हम। ये हो गया हमारा। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे वो देखिए। एक कार्बन जो है 4 कार्बन से लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा नियो हो गया। टोटल कार्बन हम काउंट कर लेंगे, 5 हैं, तो पेंटिल हो जाएगा। और साथ में ब्रोमीन लगा हुआ है, तो हम इसको ब्रोमाइड लिख देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा नियो पेंटिल ब्रोमाइड। आईपीएसी नाम क्या होगा वो देखिए। नंबरिंग करेंगे 1 2 3। मेन चेन जो है उसमें 3 कार्बन बचे हैं हमारे। यहाँ ब्रोमीन है सब्सटेंट, बी से शुरू होता है इसका नाम। ये मैथिल है, एम से शुरू होता है। नीचे भी मैथिल लटक रहा है, इसका नाम भी एम से शुरू होता है। तो इसका नाम हमारा हो जाएगा 1 ब्रोमो। 2 पे 2 मैथिल लटक रहे हैं हमारे, तो इसको हम लिखेंगे 2,2। 2 नंबर्स के बीच में बच्चों कॉमा आता है, ध्यान रखेंगे। डाई मैथिल, और मेन चेन में 3 कार्बन बचे हैं हमारे, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपेन। ये वाला एग्जाम्पल देखिए। एक सेंट्रल वाला कार्बन जो है बच्चों 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दोबारा वही नियो पोजीशन आ गई इसके, तो जनरल नेम इसका हो जाएगा नियो। 5 कार्बन है, पेंटिल, और लास्ट में क्लोरीन का हम क्लोराइड के फॉर्म में लिख देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटिल क्लोराइड। ये इसका सामान्य नाम है, कॉमन नेम है। आईपीएसी नाम देखिए, पहले नंबरिंग करेंगे इसकी। ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो गया। तो 1 क्लोरो 2 डाई मैथिल क्लोराइड। मेन चेन में 3 कार्बन है, तो प्रोपेन हो जाएगा। इसमें भी हम देख लेंगे, नंबरिंग करेंगे। आईपीएसी नाम ही बता रही हूँ, इसका जनरल नाम आपको पहले स्लाइड में बता चुकी हूँ। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन है ये देखिए। नंबरिंग कर देते हैं इसका आईपीएसी नाम देने के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 1 डाई क्लोरो। 2 क्लोरीन लगे हुए हैं 1 पे, और 2 कार्बन का है कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, इसको हम इथेन बोलेंगे। 1 डाई क्लोरो इथेन। ये देखिए, इसको भी नंबरिंग कर लेते हैं बच्चों। आईपीएसी नाम में लिख रही हूँ इन कंपाउंड्स के। 1 डाई क्लोरो, ये भी हमारा इथेन ही है, 2 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन वो पहले वाला हमारा 1 था। दोनों क्लोरीन जो है एक ही पे लगे हुए थे। ये मैंने जब आपको जेमिनल और विसिनल बताया था तब डिफरेंस बताया था। और दूसरे वाले में जो है इसमें दोनों क्लोरीन अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं, इसमें दोनों क्लोरीन जो है सेम ही कार्बन पे लगे हुए, दोनों के नाम जो है हमारे अलग अलग हो जाएंगे। अगला टॉपिक जो है हमारा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। जो CX बॉन्ड है इसकी प्रकृति कैसे होती है वो देखिए। हमें पता है कि X जो है वो 17th ग्रुप का है। 17th ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं विद्युत ऋणी होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। विद्युत ऋणी का मतलब है इनके अंदर क्षमता होती है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, क्योंकि बॉन्ड बच्चों कहाँ बना है, बॉन्ड जो है हमारा कार्बन के बीच में बना है और हेलोजन के बीच में बना है। हेलोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण जो है X के ऊपर हमारा पार्शियल नेगेटिव का निशान आ जाता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का निशान आ जाता है, और हमारा बॉन्ड जो है वो पोलराइज हो जाता है। उसके अंदर एक छोटा सा डाइपोल डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है, जब वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करता है तो उसमें नेगेटिव का निशान हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। इसलिए कार्बन के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव आंशिक धनावेश और हेलोजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश हमें देखने को मिलता है। अब हेलोजन जो है उसमें हमने देखा था सबसे ऊपर जो है हमारा फ्लोरीन है। फ्लोरीन का साइज छोटा है। फ्लोरीन के बाद में हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नीचे देखने को मिलता है। जैसे हम नीचे जाते हैं हम जानते हैं कि हमारी साइज जो है बढ़ेगी। फ्लोरीन जो है वो सबसे छोटा आइटम है। 17th ग्रुप में जो है फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है बाकी नीचे वालों के कंपैरिजन में। तो जो कार्बन और हेलोजन की साइज है, बॉन्ड की साइज, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो यहाँ हमें बॉन्ड भी छोटा देखने को मिलेगा। स्मॉल बॉन्ड होता है कार्बन और फ्लोरीन के बीच में। जैसे साइज बढ़ती है हमारे बॉन्ड की साइज भी बढ़ती जाती है। क्लोरीन की थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो C और Br बॉन्ड की लेंथ और बड़ी हो जाएगी। आयोडीन का साइज और भी बड़ा है,
सी और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी साइज़ जो और बड़ी हो जाएगी। नीचे हम जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ जो है CX की बॉन्ड लेंथ जो है बंध की साइज़ जो है वो बढ़ती है, क्योंकि हेलोजन का आकार जो है साइज़ जो नीचे जाने पे बढ़ती रहती है। तो बच्चों अगर आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि कौन से बॉन्ड को तोड़ने में आसानी होगी, जो बॉन्ड C और F के बीच में है उसको तोड़ने में आसानी होगी, या जो बॉन्ड C और Cl के बीच में है, CBr के बीच में, C और I के बीच में है, उनको तोड़ने में आसानी होगी। तो जो बॉन्ड C और F के बीच में है, क्योंकि बॉन्ड की साइज़ छोटी है, ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हमारा। जो जितनी साइज़ छोटी होगी हेलोजन की उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा, जबकि C और I के बीच में जो बॉन्ड है वो आसानी से हमारा टूट जाएगा, क्योंकि आयोडीन की साइज़ जो है बड़ी है। तो CX बॉन्ड जो हमारा बच्चों होता है वो पोलार नेचर का, ध्रुवीय होता है, क्योंकि X जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू कार्बन एटम। आगे आने वाले वीडियोस में हम इस चैप्टर को और पढ़ेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।